आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वाच्य का ट्रिक। देखिए आप लोगों का जो वाच्य होता है, वाच्य को आप लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, किस प्रकार से पता करेंगे आप लोगों का कौन सा वाक्य आपका किस वाच्य में है। देखिए बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कच्चा बादाम ट्रिक। देखिए आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, कच्चा बादाम वाला। तो बादाम बादाम दादा बादाम बादाम, तो सर अभी बादाम बादाम नहीं है, बल्कि एग्जाम दादा एग्जाम। अभी आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए बादाम ट्रिक। तो वाच्य का यहाँ पर जो बादाम ट्रिक होगा बहुत ही पावरफुल और शानदार होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए मैंने क्लास 10th का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर रखा है। ये जो आप लोग वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग वहां पर जाइए और हर एक क्वेश्चन को वहां से कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो आज के जो कच्चा बादाम ट्रिक है, किस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से पता करेंगे कौन वाला आपका कर्तृ वाच्य होगा, कौन आपका कर्म वाच्य होगा, कौन आपका भाव वाच्य होगा। देखिए बात बहुत सिंपल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वाच्य है, वाच्य हमारा 3 प्रकार का होता है। वाच्य हमारा 3 प्रकार का होता है। एक का नाम है कर्तृ वाच्य, दूसरा का नाम है कर्म वाच्य और तीसरा का नाम है भाव वाच्य। अब बात ये रहा कि किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका फंडा समझ लीजिए। जो हमारा कर्तृ वाच्य होता है, इसमें हमारा कर्ता मैन होता है, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जो हमारा कर्म वाच्य होता है, इसमें हमारा कर्म मैन होता है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और जो हमारा भाव वाच्य होता है, इसमें हमारा भाव की प्रधानता होती है। मतलब यहाँ पर मैन कौन होता है, भाव होता है। देखिए परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, बोलेगा कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्तृ वाच्य। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें कर्म की प्रधानता है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कर्म वाच्य। या फिर प्रश्न ऐसे हो सकता है कि इसमें भाव की प्रधानता है, तो ये कौन सा वाच्य होगा, तो भाव वाच्य होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को सबसे पहले जान लीजिए कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है उसको कर्तृ वाच्य बोलेंगे, जहां पर कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्म वाच्य बोलेंगे, और जहां पर भाव की प्रधानता होती है उसको हम लोग भाव वाच्य बोलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्चा बादाम ट्रिक। तो कच्चा बादाम ट्रिक कैसा होगा, ऐसा होगा नहीं, बहुत अच्छा होगा, एकदम एक ही बार में आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए बात बहुत सिंपल होता है, किस प्रकार से पहचानेंगे। और अधिकतर जो क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाएगा कर्तृ वाच्य और कर्म वाच्य का पूछा जाएगा, हो सके भाव वाच्य का भी पूछा जाए, इसलिए मैं भाव वाच्य भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कर्तृ वाच्य को भी मारिए गोली, पिस्तौल उस्तौल है छोड़िए मारिए, ठीक है, जो भी होगा मार दीजिए, जिससे भी गोली मारना मारिए। हमारा जो कर्म वाच्य, कर्म वाच्य को देखिए। जो हमारा कर्म वाच्य में जो वाक्य रहता है ना, उसमें हमारा द्वारा रहेगा, या फिर के द्वारा रहेगा, या फिर से रहेगा। ये 3 में से ही कोई एक चीज रहेगा, ये 3 में से ही कोई एक चीज रहेगा। आराम से देखिए कि द्वारा है, या फिर के द्वारा है, या फिर से है, मारिए टिक। बात क्लियर। अगर द्वारा, के द्वारा, से, ये तीनों में से कोई भी चीज रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आइए, भाव वाच्य का भी थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा जो भाव वाच्य होता है ना, भाव वाच्य में भी हमारा से होता है। देखिए कर्म वाच्य में भी से होता है और भाव वाच्य में भी से होता है, लेकिन भाव वाच्य में थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है कि इसमें नकारात्मक बात होता है। क्या होता है, नकारात्मक बात होता है, जैसे कि नहीं वाला चीज रहेगा। क्या रहेगा, नहीं वाला चीज, मतलब से भी रहेगा और नहीं वाला भी रहेगा। तो अगर से वाला भी रहे, नहीं वाला भी रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा। और केवल अगर से रहे तो ये हमारा कर्म वाच्य हो जाएगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एक जरा भी डाउट यहां पर ना लगे, आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। और मैंने जो आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जरूर जाइए, वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका सारा कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है, आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी आप लोग आंसर को बोल देंगे। क्या है कि तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर द्वारा है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपका द्वारा रहेगा, के द्वारा रहेगा, या फिर से रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्म वाच्य। क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। बात क्लियर। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो तुम अखबार पढ़ते हो, यहां पर देखिए ना तो द्वारा है, ना ही के द्वारा है, ना यहां पर से है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब ऐसा कोई भी चीज नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा कर्तृ वाच्य, ये हो जाएगा कर्तृ वाच्य। देखिए बात को क्लियर कर लीजिए, मतलब मान के चलिए अगर हमारा द्वारा भी नहीं रहा, ठीक है, के द्वारा भी नहीं रहा, और अगर हमारा से भी नहीं रहा, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह क्या हो जाएगा, कर्तृ वाच्य में हो जाएगा।
और अगर कुछ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये वाला और ये वाला समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर द्वारा है तो कर्मवाच्य, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए कर्तृवाच्य। आगे आइए नीचे की ओर आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि मुझसे अब खेला नहीं जाता। देखिए यहाँ पर से भी है और नहीं भी है, दोनों चीज है, से भी है और नहीं भी है। जब इस प्रकार से और नहीं दोनों आ जाता है तो इसको बोला जाता है भाववाच्य। क्या बोला जाएगा? भाववाच्य बोला जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। इसको भी देख लीजिए कि नानी से चला नहीं जाता, यहाँ पर से भी है और नहीं भी है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। देखिए बात बहुत सिंपल है, अगर द्वारा रहे, के द्वारा रहे और से रहे तो ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य, और अगर से के साथ नकारात्मक वर्ड रहेगा तो हो जाएगा हमारा भाववाच्य। चलिए आगे चलते हैं, अब आएगा आप लोगों के पास क्वेश्चन का भंडारा। ठीक है, भंडारा होने वाला है, फटाफट देखिए, मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर ना ही हमारा द्वारा है, ना ही के द्वारा है और ना ही से है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य हो गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ भी नहीं है इसलिए कर्तृवाच्य हो गया, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इसलिए भी कर्तृवाच्य हो गया, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इसलिए कर्तृवाच्य हो गया, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इसलिए भी कर्तृवाच्य हो गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं है इसलिए क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है? कर्तृवाच्य का यहाँ पर उदाहरण है। आगे चलिए, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। देखिए हमारे साफ साफ के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या करिए? कर्मवाच्य लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में आइए, क्या है कि वीणा द्वारा कहानी सुनाई जाती है। देखिए यहाँ पर भी द्वारा है, जहां पर भी आपका के द्वारा रहे, से रहे तो आपको कर्मवाच्य लिख देना है, और अगर से के साथ अगर नहीं भी रहेगा तो वहां पर आपको भाववाच्य लिखना है। तो यहाँ पर सिंपल से द्वारा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कर्मवाच्य। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए? कर्मवाच्य लिख दीजिए। फिर आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रहमान के द्वारा पतंग उड़ाया जाता है। यहाँ पर भी के द्वारा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। और आप लोगों को ये कच्चा बादाम ट्रिक किस प्रकार से क्या लग रहा है आप लोग जरूर से जरूर बताएं। अगला प्रश्न क्या है कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर भी साफ साफ द्वारा है, यहाँ पर के भी है यानी कि के द्वारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुझसे गाया नहीं जाता। देखिए यहाँ पर से है और नहीं भी है, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर से और नहीं अगर दोनों रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। नोट करिए फटाफट। फिर आगे देखिए, कछुआ से दौड़ा नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पर से है और नहीं भी है, इसलिए यहाँ पर से और नहीं रहने से क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य हो जाएगा। फटाफट नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं और नीचे जो जो क्वेश्चन दिया गया है एक एक करके हर एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा तो है नहीं और कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 7 है, क्या है कि सुमित ने कविता पढ़ी। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है, यहाँ पर ना तो द्वारा है और ना ही के द्वारा है और ना ही से है, इसलिए ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न है क्या कि धोनी ने शतक लगाया, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसलिए ये अभी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही हर एक चीज को पहचानना है। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट एक चीज को यहाँ पर आप लोग अपने दिमाग में ठोक लीजिए, डाल लीजिए। यहाँ पर यही चीज होने वाला है। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ना, इसको खाली आप लोग याद रखिएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, अगर आपका द्वारा के द्वारा से रहे तो आपका कर्मवाच्य, और अगर आपका से रहे और इसके साथ साथ अगर नकारात्मक शब्द यानी कि अगर नहीं वाला रहे तो ये हो जाएगा भाववाच्य, और अगर यहाँ पर द्वारा के द्वारा अगर से इनमें से कुछ भी नहीं रहे तो ये हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज को बता दिया, अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।